नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आप लोगों को फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी प्लेटफॉर्म पे यूजी और पीजी लेवल की इसी प्लेटफॉर्म पे पढ़ाऊंगी। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। चलो, हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। इस फिजिकल केमिस्ट्री में मैं आप लोगों को गैसियस स्टेट पढ़ा रही थी, जो आपकी यूनिट सेकंड है। इस गैसियस स्टेट में भी मैंने आप लोगों को कुछ टॉपिक्स पढ़ा दिए हैं। जैसे हमने सबसे पहले गैस लॉ पढ़ा, डिफरेंट गैस लॉज पढ़े। उन गैस लॉ से हमने आइडियल गैस ड्राइव की। उसके बाद हमने काइनेटिक गैस थ्योरी पढ़ी, पहले उसके पोस्टुलेट्स पढ़े और उसके बाद काइनेटिक गैस इक्वेशंस ड्राइव किया। उसके बाद उस काइनेटिक गैस इक्वेशंस का यूज करते हुए हमने गैस लॉ ड्राइव किए थे, डिफरेंट गैस लॉ ड्राइव किए थे। आज हम यहां तक आपका पोर्शन जो था वो आइडियल गैस इक्वेशंस था। आज हम इस आइडियल बिहेवियर से डेविएशन स्टडी करेंगे। तो आज डेविएशन स्टडी करेंगे। आज हम डेविएशन फ्रॉम, ये आपके यूनिट सेकंड है, गैसियस स्टेट। फ्रॉम आइडियल गैस या आइडियल बिहेवियर। उसमें हम पहले डेविएशन स्टडी करेंगे। डिफरेंट गैस लॉ में डेविएशन स्टडी कर रहे हैं, तो पहले हम डेविएशन स्टडी करेंगे। डेविएशन फ्रॉम बॉयल्स लॉ। देखो, आपको बॉयल्स लॉ के बारे में पता होना चाहिए कि बॉयल्स लॉ क्या कहता है। बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे फिक्स अमाउंट की गैस का वॉल्यूम प्रेशर प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहता है। इस लॉ के अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ क्या होगा? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट है और टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। उस टाइम क्या होगा? प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट क्या होगा? कांस्टेंट होगा। किन के लिए? आइडियल गैसेस के लिए। मीन्स जब हम बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग प्रेशर वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन्ड होगी जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। क्या कहा मैंने? कि प्रेशर वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर के बीच में जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी और वो स्ट्रेट लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। जैसे मैंने यहाँ पे प्रेशर और यहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम, मीन्स हर एक प्रेशर के ऊपर प्रेशर वॉल्यूम हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो प्रेशर कुछ भी चेंजेस करें, प्रेशर वॉल्यूम में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। तो ये जो हमें आइडियल गैसेस का ये ग्राफ जो मिलता है ये हमें एक्स एक्सिस के पैरेलल मिलता है। मीन्स स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन्ड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल हमें क्या मिलती है? एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। किसके लिए? आइडियल गैसेस के लिए।
जो कि बॉयल्स लॉ को फॉलो कर रही हैं। लेकिन एमागेट एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बहुत सारी गैसेस पे ये स्टडी किया। अकॉर्डिंग टू एमागेट, ये एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बहुत सारी गैसेस पे स्टडी किया, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, नियोन, नाइट्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसी गैसेस के ऊपर उन्होंने स्टडी किया और उन्होंने पाया कि ये जो ग्राफ है प्रेशर वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर, ये हमें प्रेशर एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन नहीं मिलती है। किनके लिए? इन गैसेस के लिए। कैसे मिलती है, पहले हम वो ग्राफ में स्टडी करेंगे और फिर हम बताएंगे कि उसमें क्या होता है। मैं इनका ग्राफ बना रही हूं। ये हमें जो ग्राफ मिलता है वो कुछ इस तरीके से मिलता है। ये प्रेशर वॉल्यूम, ये तो आइडियल गैसेस का मिलेगा जो बॉयल्स लॉ को फॉलो करती है। हाइड्रोजन, हीलियम और नियोन जैसी गैसेस का ये जो हमें ग्राफ मिलता है, ये जैसे जैसे मैं प्रेशर को इंक्रीज करती जाती हूं, प्रेशर वॉल्यूम जो है वो कंटिन्यू इंक्रीज होता हुआ चला जाता है। ये जो ग्राफ मिलता है ये हमें हाइड्रोजन और हीलियम और नियोन जैसी गैसेस के लिए मिलता है। मीन्स हाइड्रोजन, हीलियम और नियोन में तो हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे when increase pressure then increase pressure volume continuously। और इनका प्रेशर वॉल्यूम जो वैल्यू है ये हमेशा 1 से ग्रेटर होगी। एंड प्रेशर वॉल्यूम वैल्यू, जिसको हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z भी कहेंगे, इस Z की वैल्यू जो है वो आइडियल गैसेस के लिए तो 1 आती है, क्योंकि ये जो चेंजेस आ रहे हैं एक्चुअली ये प्रेशर में कोई चेंजेस नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं वॉल्यूम कंट्रीब्यूट कर रही है। और वॉल्यूम कैसे कंट्रीब्यूट कर रही है कि वॉल्यूम जो है वो रियल वॉल्यूम और आइडियल वॉल्यूम में डिफरेंस है। तो जो रेशियो है किसका, रियल वॉल्यूम अपॉन आइडियल वॉल्यूम, वो क्या कहलाता है, कंप्रेसिबिलिटी कहलाती है। इस फैक्टर को, जो डेविएशन आ रहा है, इस फैक्टर को किससे मेजर किया गया, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से मेजर किया गया। और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है, जेड। जेड क्या होता है, रियल वॉल्यूम अपॉन आइडियल वॉल्यूम। इन ग्राफ में जो डेविएशन आया उसको किससे डिफाइन किया, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड से डिफाइन किया। जेड क्या है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। और जेड की वैल्यू आइडियल गैसेस के लिए क्या होगी, 1। कैसे होगी आइडियल गैसेस के लिए, देखो रियल गैसेस के लिए यदि मैं दोनों इक्वेशंस को P से मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर और नीचे, तो PV अपॉन PV। अब आइडियल गैसेस के लिए PV किसकी वैल्यू है, PV इज इक्वल टू nRT। ये वैल्यू मैं यहां पुट करूं तो Z की वैल्यू आ जाएगी PV रियल अपॉन nRT। यदि अमाउंट फिक्स होता है तो ये Z कंप्रेसिबिलिटी किस किस बात पे डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और
प्रेशर के ऊपर डिपेंड करती है। यदि वॉल्यूम हम इन गैसेस का फिक्स कर देते हैं, मींस कंप्रेसिबिलिटी स्टडी करेंगे तो वॉल्यूम फिक्स कर देते हैं, उस टाइम ये जेड जो है वो किस किस बात पे डिपेंड कर रहा है? जेड डिपेंड ऑन प्रेशर एंड टेम्परेचर। क्लियर यहां तक? फिर मैंने कहा कि आइडियल गैसेस के लिए जेड की वैल्यू 1 होती है। क्यों होती है? क्योंकि आइडियल गैसेस में रियल वॉल्यूम भी आइडियल वॉल्यूम ही होती है। तो जेड इज इक्वल टू पी वी, ये पूरा आइडियल अपॉन पी वी आइडियल, क्या हुआ? 1 वैल्यू आ गई। यहां तक क्लियर? अब हम स्टडी कर रहे हैं कि हाइड्रोजन, हीलियम और नियोन जैसी गैसेस का जब ग्राफ प्लॉट किया गया तो ये पाया कि इनका जेड जो फैक्टर है वो हमेशा 1 से ग्रेटर है। ऑलवेज जेड फैक्टर ग्रेटर देन 1, क्या होगा? 1 से ज्यादा होगा हमेशा। इसलिए इन गैसेस की कंप्रेसिबिलिटी जो है वो बहुत ही कम होती है। क्या होती है? लो कंप्रेसिबिलिटी होती है। हाइड्रोजन, हीलियम और नियोन गैसेस की कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? लो कंप्रेसिबिलिटी होती है। जैसे जैसे हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, इनका प्रेशर वॉल्यूम हमेशा कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। आपको क्या क्या बताना है? कि आपको यह बताना है कि इन गैसेस के लिए जब ग्राफ प्लॉट किया गया तो ये पाया कि जैसे जैसे प्रेशर को इंक्रीज किया, प्रेशर वॉल्यूम जो है वो कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा था। इसलिए और इन गैसेस का जेड फैक्टर है वो हमेशा 1 से ग्रेटर था। इसलिए इन गैसेस की कंप्रेसिबिलिटी जो है लो होती है। लो कंप्रेसिबिलिटी। इन गैसेस की कंप्रेसिबिलिटी लो होती है, इसलिए इन गैसेस का लिक्विफिकेशन जो है वो डिफिकल्ट होता है। इनका लिक्विफिकेशन जो है वो बहुत ही लो टेम्परेचर पे होता है। अब हम आते हैं दूसरी गैसेस के बारे में। इन्होंने दूसरी गैसेस कौन सी? नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन जैसी गैसेस के ऊपर भी स्टडी किया और उन्होंने ये कहा कि इन गैसेस का जैसे जैसे प्रेशर वॉल्यूम लो प्रेशर के ऊपर तो प्रेशर वॉल्यूम ये जो वैल्यू है ये डिक्रीज होती हुई जाएगी, मिनिमम पहुंच जाएगी। उसके बाद भी हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर वॉल्यूम इंक्रीज होना शुरू होगी। मींस पहले इनिशियली प्रेशर को इंक्रीज करने पे प्रेशर वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होगा। मींस ग्राफ हमारे पास कैसे आएंगे? इस तरीके से कर्व टाइप में ऐसे आएंगे। इस तरीके से जो ग्राफ प्लॉट होते हैं वो किनके होते हैं? नाइट्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इन गैसेस के हमारे पास इस तरीके के ग्राफ प्लॉट होते हैं। ये क्या कह रहा है कि जैसे इस ग्राफ के अकॉर्डिंग इन ग्राफ के अकॉर्डिंग क्या मिला हमें? कि प्रेशर को इंक्रीज करने पे व्हेन इंक्रीज प्रेशर, जब हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो प्रेशर वॉल्यूम देन pressure volume decrease and reach minimum पहुंच गया और उसके बाद हम इस प्रेशर को और भी ज्यादा बढ़ा रहे हैं तो प्रेशर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। देन आफ्टर मिनिमम प्रेशर वॉल्यूम
increase pressure then increase pressure volume वैल्यू। उसके बाद मिनिमम प्रेशर वॉल्यूम के बाद जब हम वापस प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो प्रेशर वॉल्यूम वैल्यू भी इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। ये 1 को क्रॉस कर जाती है, मीन्स हायर प्रेशर पे जेड की वैल्यू इनकी ग्रेटर देन 1 होती है और लोअर प्रेशर पे इनकी जेड की वैल्यू जो है वो लेस देन 1 होती है। जब लेस देन 1 होती है लोअर प्रेशर पे इन गैसेस की कंप्रेसिबिलिटी जो है वो ज्यादा होती है और हायर प्रेशर के ऊपर इनकी कंप्रेसिबिलिटी जो है वो लो होती है। क्या कहा? जेड की वैल्यू 1 से जहां कम है यहां पे तो इन गैसेस की कंप्रेसिबिलिटी हायर होती है और यहां पे इनकी कंप्रेसिबिलिटी लोअर होती है। हाइड्रोजन, हीलियम और नियोन, हाइड्रोजन, हीलियम और नियोन ये गैसेस जो है ये आसानी से लिक्विफाई नहीं होती हैं। इनकी लिक्विफिकेशन के लिए हमें लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी। हाइड्रोजन के लिए टेम्परेचर है -165 डिग्री सेंटीग्रेड और हीलियम जो है -240 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर पे लिक्विफाई होता है। क्या कहा मैंने? हाइड्रोजन तो -165 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिक्विफाई होता है जबकि हीलियम जो है वो -240 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे लिक्विफाई होता है। मीन्स इनकी कंप्रेसिबिलिटी जो है वो बहुत ही हाई होती है क्योंकि हर एक पे इनका जेड का वैल्यू जो है वो 1 से ज्यादा होता है, इसलिए इनकी कंप्रेसिबिलिटी जो है वो बहुत ही लो होती है और ये आसानी से लिक्विफाई नहीं होते हैं। अब हम स्टडी करेंगे इन पे टेम्परेचर का इफेक्ट कि टेम्परेचर चेंज, ये तो था प्रेशर का इफेक्ट कि प्रेशर में चेंज किया तो ये हुआ। अब इसी को इन्होंने टेम्परेचर पे स्टडी किया। इन्होंने नाइट्रोजन गैस के लिए स्टडी किया, एमगेट ने नाइट्रोजन गैस पे स्टडी किया सेम चीज को। टेम्परेचर इफेक्ट, टेम्परेचर इफेक्ट हम स्टडी कर रहे हैं। प्रेशर वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में ही ग्राफ प्लॉट किया जा रहा है नाइट्रोजन के लिए। ये प्रेशर वॉल्यूम और ये प्रेशर। क्या कहा? नाइट्रोजन में ये जो जैसे जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाते हैं वैसे वैसे इनके डिप मीन्स कर्व, मिनिमम टेम्परेचर पे ये कर्व ज्यादा आएगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे ये कर्व जो है वो कम होता हुआ चला जाएगा, मीन्स बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। ऐसे कहने का मतलब है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, वैसे वैसे गैस आइडियल बिहेवियर के पास पहुंच रही है। उसके बाद जब वो आइडियल गैसेस की तरह बिहेव करने लग जाती है उसके बाद उसका और टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो वो गैसेस फिर से आइडियल डेविएशंस शो करती है। क्या कहा? गैसेस, जब नाइट्रोजन का ग्राफ खींचा गया तो नाइट्रोजन में प्रेशर वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में जो ग्राफ प्लॉट हुआ उसमें जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज किया
टेम्परेचर इंक्रीज किया तो ये डिप, ये -50 पे था, ये फिर -20 पे था, ये मान लो 20 डिग्री पे था, ये 50 डिग्री पे था, इस तरीके से। और ऑलमोस्ट 50 डिग्री पे नाइट्रोजन के लिए, ऑलमोस्ट 50 डिग्री पे ये जो लाइन है, ये कर्व ऑलमोस्ट स्ट्रेट सा हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि ये उस टेम्परेचर पे नाइट्रोजन किसकी तरह बिहेव कर रहा है, बॉयल्स लॉ की तरह। मीन्स नाइट्रोजन गैस जो है वो किसको ओबे कर रही है, बॉयल्स लॉ को ओबे कर रही है। और इस टेम्परेचर को नाइट्रोजन के लिए क्या कहलाता है, बॉयल्स टेम्परेचर कहलाता है। क्या कहेंगे हम, बॉयल्स टेम्परेचर। जिस टेम्परेचर पे कोई भी गैस बॉयल्स लॉ को फॉलो कर रही है, वो टेम्परेचर उसके लिए क्या कहलाएगा, बॉयल्स टेम्परेचर। और इसको हम टीबी से डिनोट करेंगे। क्लियर। ये डिप एरिया जो है, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज किया, डिप डिक्रीज होगा, और ये जो डिप है ये डिक्रीज होगा और लोअर प्रेशर की तरफ खिसकेगा। डिप का जो डिप होना शुरू हुआ, यहाँ पे यहाँ से ही होना शुरू हो गया, यहाँ पे यहाँ आके शुरू हुआ ये डिप, और यहाँ पे आके डिप शुरू हुआ। मीन्स कहाँ पे, लोअर प्रेशर। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, यहाँ पे तो डिप आया ही नहीं, मीन्स और भी कम प्रेशर पे डिप ऑब्जर्व हुआ आपको। जहां से कर्व डिक्रीज होना शुरू होता है उसको कहते हैं हम डिप डिक्रीज। तो जो डिप डिक्रीज हो रहा है वो लोअर प्रेशर की तरफ खिसकना शुरू हो जाता है। और एक ऐसा टेम्परेचर आता है जिस टेम्परेचर पे ये गैस जो है वो बॉयल्स लॉ को फॉलो करती है। वो टेम्परेचर इन गैसेस के लिए क्या कहलाएगा, बॉयल्स टेम्परेचर। और इस टेम्परेचर को हम टीबी से डिनोट करेंगे। और ये भी ग्राफ किसने प्लॉट किया था, एमागेट ने प्लॉट किया था, इसलिए इस ग्राफ को एमगेट प्लॉट भी कहा जाता है। एमगेट प्लॉट जो है वो प्रेशर वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर के बीच में है, डिफरेंट टेम्परेचर पे। तो जब हमने स्टडी किया डिफरेंट टेम्परेचर्स पे नाइट्रोजन गैस के बारे में, तो हमें ये पता चला कि जैसे जैसे टेम्परेचर को हम इंक्रीज करते जाते हैं, वैसे वैसे इस कर्व का डिप डिक्रीज होता जाता है। और ये जो ग्राफ है ये आइडियल बिहेवियर की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। जैसे जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, इस कर्व का डिप जो है वो लोअर प्रेशर की तरफ खिसकना शुरू हो जाता है। और एक ऐसा टेम्परेचर आता है जिस टेम्परेचर पे ये पूरा जो ग्राफ प्लॉट किया है उस पे हमें T के पैरेलल एक एक्सिस मिल जाती है, एक स्ट्रेट लाइन मिल जाती है। उस टेम्परेचर मीन्स उस टेम्परेचर पे ये गैस बॉयल्स लॉ को फॉलो करती है। और वो टेम्परेचर जो है वो बॉयल्स टेम्परेचर कहलाता है। इस टेम्परेचर को हम टीबी से डिनोट करते हैं। हाइड्रोजन के लिए ये टेम्परेचर जो है वो 50 डिग्री होता है। ये आज हमने बॉयल्स लॉ में डेविएशन पढ़ा। पहले प्रेशर के साथ में कैसे चेंजेस आते हैं वो स्टडी किया, फिर हमने यदि टेम्परेचर भी चेंज करें, मीन्स प्रेशर के साथ साथ हम टेम्परेचर में भी वेरिएशन करें तो हमें किस तरीके से चेंजेस आते हैं वो स्टडी किया। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो है वो स्टडी करेंगे, चार्ल्स लॉ से डेविएशंस स्टडी करेंगे, और उसके बाद हम एवोगैड्रोस लॉ से डेविएशन स्टडी करेंगे। थैंक यू।